नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, ये जो खेत आपको मैं सोयाबीन का दिखा रहा हूँ, ये जेएस का की वैरायटी है, जेएस की 2303। साथियों, इस वैरायटी के वीडियो मैंने आपको कितने दिए थे, पिछले साल इसका उत्पादन पूरा दिखाया था, आपने पुराने वीडियो देखे भी थे। साथियों, इस साल भी मैंने इस सोयाबीन को भरपूर मात्रा में लगाया है। दोस्तों, उसका रीज़न है कि इस सोयाबीन ने पिछले साल बहुत ही शानदार गजब का अच्छा उत्पादन दिया था। अब इस सोयाबीन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये सोयाबीन मैंने पिछले वर्ष इसको 16 इंच पे लगाया था और इस वर्ष भी 16 इंच पे लगाया है। तो 16 इंच पे तो लगाया है इस साल, लेकिन मैंने इसका सीड रेट बढ़ाया है दोस्तों। मतलब मैंने इसको पिछले वर्ष आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि मैंने इसका सीड रेट 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखा था और इस साल मैंने इसका सीड रेट 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि इस वैरायटी को मुझे पिछले वर्ष ऐसा लगा था कि यदि इस वैरायटी को मैं या तो 14 इंच पे लगाता या फिर मैं इसका सीड रेट थोड़ा-सा बढ़ाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका उत्पादन ज़्यादा आता। इस बार मैंने इसको स्पेस बोई दिया है 16 इंच और इसका सीड रेट 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बढ़ाया है। दोस्तों, अब इस वर्ष मुझे पिछले वर्ष मुझे ऐसा लगा था, तो इस वर्ष मैंने इसका सीड रेट बढ़ाकर देखा है। अब देखते हैं इसका उत्पादन कितना आता है। अब साथियों, मैंने इसमें जो-जो चीज़ें करी है, वो चीज़ें आप लोगों को बता दूँ मैं पहले से ही, क्योंकि मेरी आदत है हमेशा वीडियो में जो वैरायटी मैं लगाता हूँ, उसका पूरा मेरे किसान मित्रों को दिखाता हूँ, ताकि उनको कभी कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, स्पेस बोई 16 इंच मैंने इसमें चलाया है कुल्पा। अभी इस सोयाबीन में मैंने बाकी की जो एक तो वैरायटियाँ लगाई है, जैसे जेएस का 2172 लगाया है, ब्लैक गोल्ड लगाया है, 2433 लगाया। जो वैरायटियाँ लगाई है उनके वीडियो तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, हर वीडियो में अलग एक वैरायटी का वीडियो बनाकर दूँगा। लेकिन दोस्तों, इस सोयाबीन में मैंने अभी तक जो करा है वो आप लोगों को दिखा दूँ, यानी कि बुआई से जैसे हमने बेसल डोज में जो डाला था वो डाला था, आप लोगों को मैंने दिखाया था। और दोस्तों, मैंने इसको खाद मिलाकर बोया था, तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब मैंने इसमें सिर्फ एक बार कुल्पा चलाया है अभी, इसके अलावा मैंने इसमें अभी कुछ नहीं करा है। अब साथियों, ये सोयाबीन हो चुका है हमारा 20 दिन का, यानी कि आज की कंडीशन में इसकी उम्र हो गई है 20 दिन। 20 दिन में आप इसकी ग्रोथ 16 इंच पे देख सकते हैं। ग्रोथ इसकी अभी और भी होती, लेकिन कुछ चीज़ें हर वर्ष के हिसाब से कुछ ऐसी रहती है जो कि सोयाबीन में कुछ ना कुछ हर साल नया करती है। साथियों, इस वर्ष भी ऐसा ही हुआ है, जैसे ही हमने बोनी करी थी, तो बोनी के बाद फिर नहीं गिरा 8 से 10 दिन तक पानी। उसमें थोड़ा सोयाबीन लेट हुआ उगने में भी और थोड़ा चलने में भी। और उसके बाद में फिर साथियों, जब पानी गिरने लगा तो लगातार हुई बारिश, इस चक्कर में थोड़ी-सी इसकी ग्रोथ मुझे फिर भी कम लग रही। लेकिन फिर भी ठीक है, काफ़ी बढ़िया ग्रोथ इसकी अभी भी है। अब साथियों, इसको 20 दिन हो गए हैं, अब 20 दिन में हमें इसमें डालना है पहला स्प्रे, यानी कि पहला स्प्रे हम डालेंगे अब इसमें इंसेक्टिसाइड का, यानी कि इल्ली की दवाई का, क्योंकि अब यहाँ से इल्ली इस पर अटैक करेगी। इस पर क्या, कोई सी भी वैरायटी पर अब इल्लियों का प्रकोप होगा, क्योंकि यहाँ से अब इस सोयाबीन में ज़्यादा से ज़्यादा और 10 दिन मान सकते हैं आप, 10 दिन बाद इसमें आएँगे फूल, क्योंकि अर्ली मैच्योरिटी की वैरायटी है और अर्ली मैच्योरिटी की जो जितनी भी वैरायटियाँ रहती है उसमें लगभग 30 दिन में, 35 दिन में, किसी-किसी वैरायटी में 40 दिन में ऐसे फूल आते हैं। साथियों, जैसे मध्यम वैरायटी है या और भी अर्ली मैच्योरिटी की वैरायटी है, तो उनमें फूल जल्दी आते हैं। अब इसमें भी लगभग 30 दिन के लगभग में फूल आ जाएँगे। तो अभी से हमें इसकी केयर करना पड़ेगी, इल्लियों से बचाना पड़ेगा। अब दोस्तों, इसमें अभी जो इल्ली लगी है, वो ग्रीन सेमी लूपर इल्ली लगी है और वो ये इस प्रकार से नुकसान करती है। जैसे ही सोयाबीन की ऊपर जो कोपल आएगी, नई नोटी आएगी, उसी को खाएगी वो और उसी को डैमेज करेगी। ये देखिए, अब सोयाबीन की ग्रोथ रुकने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि सोयाबीन जो भी नोती देता है, जैसे भी फूटता है सोयाबीन, और वहीं से उसको इल्ली खाना स्टार्ट कर देती है। इसलिए नई कोपल आएगी और उसी नई कोपल को इल्ली खा लेगी, तो फिर सोयाबीन की ग्रोथ कम होगी। तो दोस्तों, ये है इसमें। अब मैं इसमें जो इंसेक्टिसाइड दवाई डालूँगा, यानी कि यहाँ से हमें ज़्यादा हेवी डोज़ नहीं लेना है दवाई का। हम हेवी डोज़ ले लेते हैं अभी से, तो फिर आगे चलकर मानो किसी खतरनाक इल्ली का प्रकोप हुआ, ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक हुआ, तो फिर दवाएँ दोस्तों इतना काम करती नहीं है। फिर हम बदल-बदल कर डालते रहते हैं, लेकिन फिर भी इल्लियाँ नुकसान कर देती है। तो इस प्रकार से है। अभी मैं इसमें जो दवाई डालूँगा वो आपको वीडियो के माध्यम से तो बताऊँगा, लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ कि मैं इसमें कौन-सी दवाई डालने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं इसमें बिल्कुल एक कोई कॉम्बिनेशन वाली जैसे मिलाऊँगा नहीं दवाओं में दवाएँ, जैसे हमारे किसान मित्र अधिकतर मिलाकर बोते हैं, तो डालते हैं, तो इस प्रकार से मैं नहीं करूँगा। मैं इसमें एक ही तरह की दवाई डालूँगा और वो भी हल्की वाली। हाँ, जो कंपनी की तरफ से मिली हुई दवाई आती है, जैसे क्लोरीपेरीफास है और साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन है, वो दवा हम डाल सकते हैं इसमें। ग्रीन सेमी लूपर इल्ली मर जाएगी, बाकी के छोटे-मोटे जो इंसेक्ट हैं वो भी खत्म हो जाएँगे। तो इस प्रकार से हम इसमें दवाई डालेंगे। बाकी इसमें अभी हमें डालने की ज़रूरत है उसमें, जैसे हम डालेंगे इसमें
थोड़ी सी ग्रोथ कम है, तो उसके लिए हमारे किसान मित्र इसमें एनपीके डाल सकते हैं। एनपीके में जैसे सबसे बेस्ट है जो मैं बताता हूँ कि एनपीके आप 19-19 डाल सकते हैं और एनपीके 20-20 डाल सकते हैं। आपको जो भी मिले आपके उधर, यानी कि एनपीके की मात्रा उसमें होना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की। तो आप वो अगर उसमें इल्ली की दवा में मिलाकर डालते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है दोस्तों। तो आप थोड़ी सी ग्रोथ भी ले लेगा सोयाबीन, इल्लियों से भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो आप में इसमें जैसे मैंने पिछले वर्ष इमामेक्टिन डाली थी तो मुझे उसका रिजल्ट थोड़ा ठीक ठाक दिखा था, तो मैं इस वर्ष भी इमामेक्टिन डालूंगा। आपको इमामेक्टिन नहीं मिल रही है तो आप कोई सी भी क्लोरोपेरिफास या साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो वाली डाल सकते हैं, अली का डाल सकते हैं, और भी कोई सी दवाई डाल सकते हैं। बाकी की जो क्लोर एंट्रानिपोल वगैरह इस प्रकार की दवाई रहती हैं जो इस टेक्निकल की, वो दवा हम डालेंगे बाद में, दूसरे स्प्रे में या तीसरे स्प्रे में। जब तक हमारी इल्लियाँ इन दवाओं से कंट्रोल होती रहेगी तो हम हो सकता है यही दवा डालें रिजल्ट देखने के बाद। बाकी की चीज़ें आपको सब मैं वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। तो दोस्तों मैं जब भी स्प्रे करूँगा इसका एक वीडियो बनाकर डालूंगा कि मैं ये चीज़ें इसमें डाल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी सहूलियत हो। तो दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो जैसे आप मेरा पूरा देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितने भी नए किसान मित्र मेरी इस चैनल से जुड़ेंगे तो दोस्तों उनको फ़ायदा ही होने वाला है इस चैनल से, क्योंकि मैं चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो मैं मेरी ज़मीन में खुद करता हूँ। तो दोस्तों आप फटाफट से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको मेरा वीडियो जब भी डालूं मैं फटाक से मिल जाए, तो आप जल्दी से एक्शन ले सके अपनी ज़मीन में। तो दोस्तों आप दीजिए मुझे आज्ञा, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का। जय जवान जय किसान।